तो दिल्ली शराब घोटाले के मामले में अब तेलंगाना के बीआरएस की नेता जो कि के कविता जी इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ रही हैं, उनको ईडी ने समन किया है पूछताछ के लिए, जिस पर आपने के कविता जी पहली बात यही कही है कि जब चुनावी राज्य होता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले वहां ईडी की टीम पहुंच जाती है। ऐसा क्यों कहा है आपने? क्योंकि इस मामले की जांच तो बहुत लंबे वक्त से चल रही है। देखिए अंजना जी, नमस्ते, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। पहले तो ये एक राज्य की बात नहीं है, हर एक राज्य में यही नीति अपनाते आई है। अभी जो बीजेपी की सरकार है केंद्र में, तो नॉट ओनली माय स्टेट, एवरी स्टेट, आप केरला से उठा के, बंगाल से उठा के, कहीं से भी, कौन से भी स्टेट देख लीजिए, एक 1.5 ईयर पहले से ही शुरू हो जाते हैं और सारे एजेंसीज उसी स्टेट में आ जाते हैं। मैंने पूरा आज लिस्ट पढ़ा था बाकायदा पीसी में, वापस बताती हूँ आपको। आईटी, ईडी, सीबीआई लगातार हंड्रेड्स ऑफ रेड्स दे आर कंडक्टिंग इन तेलंगाना, नॉट ओनली ऑन द पॉलिटिकल पार्टीज बट ऑल्सो ऑन द बिजनेस हाउसेस, ऑन द सोशल एक्टिविस्ट, सबके ऊपर। तो ये डरा के, धमका के, ये जो एक माहौल क्रिएट कर रहे हैं हर एक स्टेट में इंडिया में, ये डेमोक्रेसी के लिए तो अच्छा नहीं है। मेरा कहना यही है, अगर किसी पॉलिटिशियन इंक्लूडिंग मी गलती किया है, एजेंसीज जांच परख कर ले, हम पूरी कोऑपरेट करेंगे। और मेरे तरफ से रहा भी है, आपने देखा भी है, सीबीआई ने बुलाया, हम गए, फिर ईडी बुला रही है, हम जाएंगे। लेकिन यही उनके तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आता है। देखिए, बीएल संतोष जी को हमारे स्टेट में एसआईटी ने बुलाया था, फिर बीएल संतोष जी नहीं आए, हर एक कोर्ट पे गए, स्टे लेके आ गए। अभी अदानी जी का इतने मुद्दे आ रहे हैं, ऑपोजिशन लगातार मांग कर रही है, लेकिन ईडी कुछ नहीं करती है। 10 लाख करोड़ का बोलते हैं घोटाला हुआ है, लेकिन ईडी कुछ नहीं करती है। तो ये प्यार सिर्फ ऑपोजिशन पार्टी से ही क्यों है ईडी को, बस यही मेरा सवाल है। बट फिर भी, बिकॉज दे हैव कॉल्ड, वी विल गो, वी आर अ रेस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल पार्टी, हम जाएंगे, उनके सवालों का जवाब दे के आ जाएंगे। ठीक है मैम, अब ईडी ने इस पूरे मामले में जो कुछ जानकारियां दी हैं, उससे रिलेटेड मैं सवाल आपसे पूछती हूं। क्या आप अरुण पिल्लई को जानती हैं? क्या अरुण पिल्लई आपके बिहाफ पे काम कर रहे हैं? क्योंकि अरुण पिल्लई को जब ईडी ने अरेस्ट किया है, जिनके 32.5% के आसपास स्टेक्स है इंडो स्पिरिट्स में, उन्होंने कहा है कि मैं के कविता के बिहाफ पर काम करता हूं। दिल्ली के एक होटल में विजय नायर और के कविता के साथ मेरी मुलाकात हुई थी और वहीं पर 100 करोड़ रुपए जो हमने दिए थे, उसके बदले हम पॉलिसी को, लिकर पॉलिसी को कैसे ट्वीक करें, इस पर चर्चा हो रही थी। इन दोनों पर आप क्या बताएंगे? देखिए मैम, कल तो मुझे लगता है ईडी आपसे बेहतर तो सवाल कर नहीं पाएगी, तो मैं आपको ही जवाब दे देती हूँ। ईडी का और भारतीय जनता पार्टी का और सीबीआई का एक आदत हो गया है कि वो पहले अपने आप एक कहानी शुरू कर लेते हैं, पहले अपने आप एक कहानी बुन लेते हैं, फिर बाद में उसके किरदार ढूंढने लगते हैं। तो इस कहानी में भी ऐसा ही कुछ है, उन्होंने पूरा एक कहानी बना लिया, फिर एक किरदार हो गया मनीष सिसोदिया, एक किरदार हो गई कविता, फिर एक किरदार हो गया बाकी के लोग, फलाने। तो इसमें पूरे में होता यह है मैडम, आपको मैं बताना चाहती हूँ, आज तक मैंने कभी भी या तो मनीष सिसोदिया जी से मिला है या तो उनसे बात किया है। तो अगर दूर से भी मैं उनको जानती परखती तब नहीं हूँ और मेरा नाम लगातार बुलवाया जाता है लोगों से, तो इसमें कुछ ना कुछ दाल में काला तो लग ही रहा है ना। तो मेरा रिक्वेस्ट आपसे ये है, क्योंकि ये पूरा सब जुडिस मैटर है और एजेंसीज के बीच में भी है, तो मैं ज़्यादा डिटेल में बोलना नहीं चाहती हूँ, लेकिन मोटा आपको इतना बता देती हूँ, ये पूरे इश्यू से मेरा लेना देना कुछ भी नहीं है। हाँ, लेकिन मेरे दोस्तों को इसमें बहुत परेशान किया गया है, बहुत लोगों को मारा पीटा गया है और बहुत जुल्म किया गया है। तो लोगों ने पता नहीं प्रेशर में आके किस को क्या बोलना है, मुझे आई डोंट नो ऑल दैट, एंड मुझे ऐसा बोलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कल उन्होंने बुलाया है तो आज मैं ऐसा कुछ बोल दूंगी फिर और एक केस डाल देंगे। उसे होना कुछ नहीं है। बीजेपी का साजिश ये है कि ऐसे मामलों में, ऐसे केसेस में ऑपोजिशन को उलझा दो, इनका ध्यान हटा दो, ताकि असली मुद्दे पे सवाल नहीं करेंगे। मेरा रिक्वेस्ट अंजना जी आपसे है कि आज जो मैंने मुद्दा उठाया वो महिला आरक्षण बिल के ऊपर है। तो महिला आरक्षण बिल के ऊपर मैं जब 10 तारीख को यहाँ अनशन पे बैठना चाहती हूँ, तो 9 तारीख को मुझे ईडी बुलाती है। तो इसमें तो आपको लग ही रहा है ना कि कुछ ना कुछ डिस्टर्ब करने की साजिश है, क्योंकि मैं कल दीक्षा कर रही हूँ और आज पूरा पेपर में सिर्फ ईडी का न्यूज़ आ रहा है, महिला आरक्षण बिल से ध्यान हटाने का पूरा कोशिश हो रहा है। तो मेरा रिक्वेस्ट आपसे ये है, एक महिला होने के नाते मेरा सपोर्ट करिए, महिला आरक्षण बिल का सपोर्ट करिए और उसके ऊपर ज़्यादा चर्चा हमें करना चाहिए। दैट इज़ माई रिक्वेस्ट विथ यू।